जब हम शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप डायरेक्टली स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। अपनी खुद की R&D करके, खुद का एनालिसिस करके आप खुद से स्टॉक्स चूज कीजिए और उन स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। जो भी स्टॉक्स आप चूज करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कैटेगरी के, आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप एक फंड मैनेजर के थ्रू अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए, यानी कि म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपना पैसा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। आपको यहाँ पर R&D या एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस एक म्यूचुअल फंड चूज करना है और आपका पैसा ऑटोमेटिकली उन सभी कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो जाता है जो जो कंपनीज के स्टॉक्स उस म्यूचुअल फंड की बकेट के अंदर आते हैं। तो म्यूचुअल फंड से आपको जो भी रिटर्न्स मिलेंगे वो टोटली फंड मैनेजर की अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि आप वाया पैसिव फंड्स यानी कि वाया इंडेक्स फंड्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स को एक्टिव फंड्स की तरह मैनेज करने के लिए किसी फंड मैनेजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इंडेक्स फंड सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया या फिर कोई मिड कैप का इंडेक्स हो गया, और आपको जो रिटर्न्स मिलते हैं वो बिल्कुल इंडेक्स के हिसाब से मिलते हैं। जैसे जैसे इंडेक्स ग्रो करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी ग्रो करेंगी और आपको रिटर्न्स भी उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये बहुत से लोगों को एक अच्छी चॉइस लगती है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, खासतौर पे वो इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे इंडेक्स फंड्स की। तो अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि आपको अपना पैसा अलग अलग कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक दो इंडेक्स फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देने से ही आपका सारा काम हो जाएगा, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे डाउट्स जो है वो क्लियर होने वाले हैं। और वीडियो में आगे चल के मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स के बीच में, जिससे कि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए बेटर यहाँ पर क्या है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो जब हम बात करते हैं इंडेक्स फंड्स और एक्टिव फंड्स के बीच के डिफरेंस की, तो एक्टिव फंड्स एक्चुअली में वो फंड्स होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजर अलॉट होता है। यानी कि जिस भी एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उस फंड की जो परफॉर्मेंस होती है ये टोटली उस फंड मैनेजर के स्किल्स और एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। यानी कि आप डिपेंडेंट होते हैं कि वो फंड मैनेजर सही समय पर सही स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करे, जिससे कि आपके लिए वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न जो है वो जनरेट कर पाए। लेकिन इसके लिए आपको उस फंड मैनेजर को या फिर उस AMC को पे करनी पड़ती है एक फीस, जिसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है ये एक्टिव म्यूचुअल फंड का कंपैरेटिव टू इंडेक्स फंड्स डबल या ट्रिपल से भी ज्यादा हो सकता है। और ये एक्सपेंस रेशियो पे करने के बाद भी वो फंड मैनेजर उस म्यूचुअल फंड से आपके लिए कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसकी भी कोई खास गारंटी नहीं होती। और बहुत से केसेस में जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अपने बेंचमार्क्स या फिर अपने इंडेक्सेस को भी बीट नहीं कर पाते। तो इन सभी कंफ्यूजन से बचने के लिए इन्वेस्टर्स अपना पैसा डायरेक्टली इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि किसी भी कैटेगरी के जो इंडेक्स फंड्स होते हैं ये आपस में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, इनके रिटर्न्स भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो अलग अलग एक्टिव म्यूचुअल फंड को चूज करने के बजाय इन्वेस्टर्स ये चूज करते हैं कि वो अपना पैसा डायरेक्टली इंडेक्स फंड में ही डाल दें। ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता। और ये जो इंडेक्स फंड्स होते हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करना थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, क्योंकि इनका जो एक्सपेंस रेशियो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो काफी कम होता है। तो ये तो होगी सारी कहानी कि इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं या एक्टिव फंड्स क्या होते हैं या दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच के डिफरेंस की। यानी कि अगर आप अपना पैसा एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, या दूसरी तरफ अगर आप एक इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहां पर आपको एक्सपेंसेस बहुत ही कम पे करने पड़ते हैं, तो दोनों के बीच के अगर हम रिटर्न्स के डिफरेंस की बात करते हैं तो रिटर्न का डिफरेंस यहाँ पर कितना आ जाता है। तो अगर मैं एक एक्टिव फंड और एक इंडेक्स फंड के बीच में कंपैरिजन की बात करता हूं, तो मैं यहाँ पर अगर सबसे पहले एक लार्ज कैप कैटेगरी के डिफरेंस की बात करता हूं, तो लार्ज कैप कैटेगरी में मैंने यहाँ पर एक म्यूचुअल फंड लिया है जो कि एक बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, जिसका नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। और अगर हम इस फंड के पिछले 3 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं तो 3 साल में इसने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 21.90% के। और एक चीज पे ध्यान दीजिएगा कि मैं यहाँ पर जो रिटर्न्स चेक कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ बेस्ड अपॉन वन टाइम इन्वेस्टमेंट्स। तो इसने रिटर्न्स दिए हैं 21.90% के। तो इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करता हूँ एक इंडेक्स की, तो अगर मैं आ जाता हूँ यहाँ पर NSE की वेबसाइट पे, NSE इंडिसेस। और NSE इंडिसेस के अंदर मैंने यहाँ पर इंडिसेस में जाके चूज किया है निफ्टी 100 इंडेक्स। तो इंडिसेस यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग तरह के इंडिसेस हैं। ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस, सेक्टोरल इंडिसेस हैं, थीमेटिक इंडिसेस हैं या स्ट्रैटेजी इंडिसेस हैं। तो इंडेक्सेस यहाँ पर बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पर बात करेंगे ब्रॉड बेस्ड इंडिसेस के अंदर निफ्टी 100 इंडेक्स की। और निफ्टी 100 इंडेक्स का अगर मैं एक एडवांस चार्ट खोल के देखता हूँ तो एडवांस चार्ट में हम यहाँ पर 2 डेट रेंज के बीच की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो अगर मैं पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो पिछले 3 साल की परफॉर्मेंस का मतलब है मैं यहाँ पर चूज करता हूँ 2019 से 2022। तो मैंने चूज़ किया है सितंबर 2019 और मैं डेट चूज़ कर रहा हूँ 17। अगर मैं क्लिक करता हूँ गो पे, तो यहाँ पर जो निफ्टी 100 इंडेक्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 28% के रिटर्न्स। तो जहाँ पर निफ्टी 100 इंडेक्स दे रहा है 28%, वहीं पर ही कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड
3 साल के कंपैरिजन में जो रिटर्न्स देता है वो देता है सिर्फ 21.90% के रिटर्न्स। तो ये तो होगी 3 साल की परफॉर्मेंस की बात, लेकिन अगर हम यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक करते हैं 5 साल की, तो 5 साल की परफॉर्मेंस के लिए अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स में इसने रिटर्न्स दिए हैं 14.62% के। और वहीं अगर हम निफ्टी 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो 5 साल का मतलब है, मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ 2017 17 सितंबर। तो पिछले 5 साल में निफ्टी 100 इंडेक्स ने जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 11.4% के रिटर्न्स। तो जब हमने देखा था 3 इयर्स के रिटर्न्स को, तो 3 इयर्स के रिटर्न्स में जो निफ्टी 100 इंडेक्स है इसने ज़्यादा रिटर्न्स दिए थे एज़ कम्पेयर टू एक एक्टिव म्यूचुअल फंड। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं 5 साल के रिटर्न्स की, तो 5 साल के रिटर्न्स में यहाँ पर एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ने ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स। तो ये तो होगी 3 साल और 5 साल की बात। अब हम बात करते हैं एक बहुत लंबे समय की। तो अगर मैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ मैक्स, तो मैक्स देखते हैं कि ये फंड कब से स्टार्ट हुआ था। तो इस फंड की जो मैक्स डेट आ रही है वो आ रही है, सबसे पुरानी डेट जनवरी 2 2013, यानी कि 9 साल 8 महीने पुराना ये फंड है। और इस फंड ने पिछले 9 साल 8 महीने में जो रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 14.74% के रिटर्न्स। वहीं अगर हम इंडेक्स की बात करते हैं, तो अगर मैं इंडेक्स में यहाँ पर चूज़ करता हूँ 2013 जनवरी और जनवरी 2 2013 से अभी तक की डेट, तो इंडेक्स ने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं 13.1% के रिटर्न्स। तो यानी कि जब हम वेरी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 9 साल या 10 साल की बात करते हैं, तो ऐसे केस में जो एक एक्टिव म्यूचुअल फंड है वो अपने इंडेक्स से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, वो भी तब जब हम एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं। तो जो डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है इंडेक्स और एक्टिव फंड के बीच में, वो ऑलमोस्ट अराउंड 1-1.5% का डिफरेंस आ जाता है। सेम इसी तरीके से जब मैंने दूसरे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स का डिफरेंस निकाला उन्हीं के करस्पॉन्डिंग इंडेक्सेस के साथ, तो वो डिफरेंस कुछ इस तरीके से आया। इन्हें आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये तो होगी इंडेक्स फंड और एक्टिव फंड्स के बीच में रिटर्न्स के कंपैरिजन की बात। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर एक्टिव फंड्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ हर एक इंसान के लिए अच्छी नहीं होती, या फिर दुनिया में कोई भी चीज़ हर एक इंसान के लिए बुरी नहीं होती। तो आपको इंडेक्स फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका जवाब हाँ में भी है, इसका जवाब ना में भी है। हाँ में क्यों है, पहले इसको देख लेते हैं। तो इंडेक्स फंड के अंदर आपको अपना पैसा इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है डाइवर्सिफिकेशन का। जब भी आप इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है। एग्जांपल के लिए अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो निफ्टी 50 के अंदर हेल्थ केयर कंपनीज भी आती हैं, फाइनेंशियल डोमेन की कंपनीज भी आती हैं, ऑटो सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज भी आती हैं। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिलता है वो ऑटोमेटिकली काफी अच्छा मिल जाता है। हो सकता है कि एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर आपको इस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन देखने को ना मिले। सेकंड पॉइंट आ जाता है नो ब्रेनर का, यानी कि आपको यहाँ पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव टाइप के इन्वेस्टर हैं, ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर आप नहीं है, आप म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ज्यादा R&D नहीं करना चाहते, ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड की AMC या फिर जो फंड मैनेजर हैं उनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते हैं, तो आपके लिए यहाँ पर इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। आप इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओवर द टाइम जैसे जैसे शेयर मार्केट की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, आपको भी रिटर्न्स उसी हिसाब से ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाता है लो एक्सपेंसेस। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। इसका रीज़न ये है कि जो AMC होती है या फिर जो फंड मैनेजर्स होते हैं, इनके अपने कुछ भी खास एक्सपेंसेस नहीं होते, क्योंकि इनको कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ता, इनको कोई टीम इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती। इंडेक्स फंड्स क्योंकि सिर्फ इंडेक्सेस को फॉलो करते हैं, तो जैसा इंडेक्स परफॉर्म करेगा वैसे ही इंडेक्स फंड भी परफॉर्म करेगा। जो चेंजेस इंडेक्स के अंदर आएंगे वही आपके इंडेक्स फंड के अंदर भी आएंगे। तो जहां एक एक्टिव म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.95% तक का भी हो सकता है, वहीं पर ही जो इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो एवरेज एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो 0.2% या 0.25% इतना ही एवरेज एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है इन्वेस्टिंग फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। अगर आप बहुत लंबे समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 10 साल ही नहीं 15 साल या 20 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमने कंपैरिजन करके देखा था और जो हमने एक्टिव और इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बीच में कंपैरिजन किया था, वो कंपैरिजन वैसे तो हम ज्यादा से ज्यादा 9 साल तक ही कर पाए थे, क्योंकि अधिकतर जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं वो 9 साल या 10 साल पुराने ही एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं। और एक चीज पर अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि मैंने जो यहाँ पर कंपैरिजन किया था वो मैंने कंपैरिजन किया था टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स का इंडेक्सेस के साथ। अब टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके जो रिटर्न्स हैं ऑब्वियसली अपने बेंचमार्क या इंडेक्सेस से ज्यादा ही रिटर्न्स हैं। लेकिन अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए आप एक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, या जिस एक्टिव म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स अगले 15 साल 20 साल तक भी टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे केस में जब हम वेरी लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो एक इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए एक अच्छी चॉइस जरूर बन सकती है। और एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी यहाँ पर आ जाता है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में बहुत कम ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि एक्चुअली में अपने बेंचमार्क्स को या इंडेक्सेस को बीट कर पाए हैं। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव अप्रोच वाले इन्वेस्टर हैं तो लार्ज कैप में निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये तो सारी बातें हो गई कि इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर कैसे है, इंडेक्स फंड के लिए हाँ क्यों है। अब हम बात करते हैं कि इंडेक्स फंड आपके लिए बेटर क्यों नहीं है या फिर इंडेक्स फंड के लिए ना क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं या फिर अगर आप एक मॉडरेट अप्रोच वाले भी इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना आपके लिए बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि एक वनीला आइसक्रीम खाना। अब वनीला आइसक्रीम क्योंकि हर किसी को पसंद नहीं होती, हर किसी को थोड़े से टॉपिंग्स या चॉकलेट सिरप या स्ट्रॉबेरी सिरप या जो भी आपको फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर क्योंकि पसंद होता है। तो ऐसे में आपके लिए बेटर यही होगा कि इंडेक्स फंड की जगह अगर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो समय समय पर मार्केट का पूरा फायदा उठा के आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के थ्रू अपने रिटर्न्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्रो कर सकते हैं। अगला पॉइंट ये कि बहुत सारे ऐसे एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है, इंडेक्सेस से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं। तो अगर आप एक अच्छा एक्टिव म्यूचुअल फंड अपने लिए चूज कर लेते हैं और बीच बीच में उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड आपके लिए एक काफी अच्छी चॉइस बन जाती है। अगली हम बात करते हैं इकोनॉमी की। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत फास्ट पेस से ग्रो कर रही हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने नॉर्मल पेस पे ग्रो कर रही हैं। तो फंड मैनेजर के पास यहाँ पर पूरी अपॉर्चुनिटी बन जाती है कि वो फास्ट ग्रोइंग कंपनीज के अंदर आपका पैसा इन्वेस्ट करके एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएं एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डेवलप्ड नेशंस की बात करते हैं जैसे कि यूएस है या और दूसरे डेवलप नेशंस हैं, वहाँ पर क्योंकि उनके इकोनॉमी ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है, वहाँ पर क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ का एक लेवल आ चुका है, तो ऐसे नेशंस के अंदर जो इंडेक्स फंड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। वहाँ की जो जनता है वो इंडेक्स फंड्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना ज़्यादा प्रेफर करती है। तो यूएस के इंडेक्स फंड्स की जैसे हम बात करते हैं, सबसे पुराना इंडेक्स फंड है वैनगार्ड इंडेक्स फंड या फिर नास्डैक 100 इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड्स वहाँ पर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दे पाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रिटर्न ज़्यादा अच्छे जनरेट कर सकते हैं। अगली हम बात करते हैं एलोकेशंस की। तो जो इंडेक्स फंड्स होते हैं उनके अंदर जो कंपनीज होती हैं उनका एलोकेशन इंडेक्स के हिसाब से फिक्स्ड रहता है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता या उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर अपने हिसाब से एलोकेशन डिसाइड कर सकते हैं किस कंपनी का कितना एलोकेशन होगा, करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छा ग्रोथ करेगी, कौन सी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी। एलोकेशंस में चेंजेस करके फंड मैनेजर एक्टिव म्यूचुअल फंड से ज्यादा अच्छे रिटर्न्स आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर हम मार्केट फॉल की बात करते हैं, यानी कि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी ऐसा एक्सेप्शन सिनेरियो आ जाता है जैसे कोरोना के टाइम पे सिनेरियो आया था या और भी कोई दूसरा टर्बुलेंस अगर आ जाता है, तो ऐसे केस में जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं इनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड्स। ऑब्वियसली इंडेक्स फंड्स में अगर मार्केट फॉल करेगी तो इंडेक्स भी फॉल करेगा, यानी कि आपके रिटर्न्स भी फॉल करेंगे। लेकिन जो एक्टिव म्यूचुअल फंड्स होते हैं यहाँ पर फंड मैनेजर एलोकेशंस को चेंज करके एक बेटर डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको दे सकते हैं, जिससे कि जो आपके रिटर्न्स हैं वो ज्यादा अफेक्ट नहीं होते। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के आप अपने लिए चूज कर सकते हैं कि आपके लिए इंडेक्स फंड ज्यादा बेटर है या फिर आपके लिए एक्टिव फंड ज्यादा बेटर है। तो अगर आप अपने लिए इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर समझते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है डू नॉट इन्वेस्ट इन सिमिलर इंडेक्स फंड्स। एग्जांपल के लिए अगर आपने ऑलरेडी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, मान लीजिए आपने एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर लिया है, तो अगर आप एसबीआई के साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक के निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो इसका कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों ही फंड्स एक ही इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, दोनों के रिटर्न सिमिलर ही होंगे। तो बेटर होगा कि आप दोनों में से कोई एक इंडेक्स फंड ही अपने लिए चूज करें। अगला पॉइंट जैसे कि मेरी समझ में आता है वो ये कि आपको एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं, हर कंपनी का अपना अपना अलग अलग ग्रोथ पोटेंशियल होता है। तो स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अगर आप एक एक्टिव म्यूचुअल फंड को चूज करते हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इंडेक्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सेम इसी तरीके से एक इंडेक्स होता है जो कि आता है मल्टी कैप इंडेक्स फंड, यानी कि 50-25-25 इंडेक्स फंड। इस मल्टी कैप इंडेक्स फंड के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करने से बेटर आपके लिए ये है कि आप एक एक्टिव मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, वहां से आप अपने लिए ज्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। फाइनली अब हम बात करते हैं बेस्ट इंडेक्स फंड्स की। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि बेस्ट इंडेक्स फंड कौन सा है, किस इंडेक्स फंड में आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जितना मुझे समझ में आता है उतना मैं आपको बता देता हूं। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट्स के लिए आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं, साथ साथ आप निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड चूज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टॉप 30 कंपनीज को फोकस करना चाहते हैं तो आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा निफ्टी का एक इंडेक्स फंड और आ जाता है जो कि आ जाता है निफ्टी मोमेंटम 30 इंडेक्स
फंड, यानी कि वो टॉप 30 कंपनीज जो कि NSE स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा अगर आप मिड कैप इंडेक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसका इंडेक्स आ जाता है मिड कैप 150 इंडेक्स। और जो म्यूचुअल फंड्स की चॉइसेस आपको मिल जाती हैं वो मिल जाती हैं कुछ 3-4 म्यूचुअल फंड्स की, जैसे कि आदित्य बिरला का मिड कैप इंडेक्स फंड है, ICICI प्रूडेंशियल का मिड कैप इंडेक्स फंड है, मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड है, या फिर निपॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिल पाई होगी इंडेक्स फंड और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स के बीच में, और क्या आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपके लिए एक्टिव म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि हर चीज़ आपके लिए ख़राब नहीं हो सकती, हर चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती, तो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा कि आपके लिए यहाँ पर ज़्यादा बेटर क्या चीज़ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।